ओम हरे नमो कृष्णा प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहला कैंटो, अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 10 तक हमने कर लिया था, राइट। 10वां आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने परपट पढ़ लिया होगा ठीक से। कलयुग के गुण याद है कि नहीं? तो एक छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो हमने देखा पहले पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, वेद व्यास जी पहले पहले भगवान को जो है ना आह्वान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का आह्वान करते हैं और बोलते जन्मादि यस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान जो है सभी के जन्म और पालन और उनका प्रलय का कारण है, हर चीज का, न कि सिर्फ जीवात्माओं का, हर किसी का, हर किसी का कारण है वो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य, आपके जो है ना, आप ही ने ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान दिया और आपसे जो है ना सारे लोग विमोहित हो जाते हैं, इवन देवता तक आपसे मोहित हो जाते हैं, पता नहीं कर पाते आप ही भगवान हो कि कौन है। लोग डाउट करते हैं शिव जी हैं, लोग बोलते हैं, कोई बोलेगा दुर्गा देवी हैं, सब मोहित हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ेगा कौन भगवान है ना। वो मुह्यंती यत् सूर्य, सारे लोग मोह में पड़े हुए हैं कि कौन है भगवान, किसी को मालूम नहीं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, है ना। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम जीवन, आप अपने धाम में अलग से रहते हैं और जो है आप ही जो है तीन गुणों से इस जो है भ्रमिक माया को ऐसा दिखाते हैं जैसे ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा, सेकंड श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सेकंड श्लोक में हमने पढ़ा धर्म प्रोजित कहता वत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, मतलब ये जो भागवत धर्म है ये बाकी सारे कैतव धर्मों को रिजेक्ट करता है, बहिष्कार करता है। बाकी सारे धर्म को छोड़ दो और आप जो है ना इस परम धर्म को स्वीकार करो। कौन करेगा स्वीकार? जो निर्मत सराणाम सताम है, द्वेष रहित है, जो भगवान को भगवान मानता है, द्वेष नहीं करता। ओ जी हमारे गुरु जी हैं, ओ जी नहीं जी, ठीक है आप तो सही कह रहे हो लेकिन व्रत 16 सोमवार का व्रत तो जरूरी है। ओ जी नहीं नहीं, नौ दुर्गा में कम से कम 9 दिन तो व्रत जरूरी है। तो जो भी है आपके केतव धर्म जो है ना उनको सबको रिजेक्ट करना है ना। और इसमें बताया वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, ये करने से तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है, तीनों ताप जीवन से चले जाते हैं। श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर, जब महामुनि वेद व्यास द्वारा ये लिखा गया है तो इसके अलावा और कोई ग्रंथ की जरूरत ही क्या है भगवान की प्राप्ति के लिए। सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी शुश्रभु तर्षणा, इसको सुनने मात्र से भगवान हृदय में आसीन हो जाते हैं। और हमने थर्ड श्लोक में पढ़ा निगम कल्प तरो गलितम फलम, ये जो है ना ये सारे वेद्यों का, जो सारे वेद हैं, जो भी जितने भी संसार में स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब का एकदम पका हुआ फल है ना। राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, शुक मुखाद अमृत द्रव्य सवियतम, और इसको किसने, शुक देव के मुख से निकला है, जो परम रसीले भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से निकला है। तो और भी ये अमृतमय हो गया, द्रव हो गया ये। और पिबत भागवतम रसमालयम, और इसको रोज रोज पियो। क्या है इसमें? सारे रसों का आगार है, सारे रस, 12 रसों का
वर्णन है। मुहुर रहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुका मतलब थॉटफुल व्यक्ति है, जो सोच विचारशील व्यक्ति है, जो सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे कर्मों का क्या परिणाम है, मेरे साथ अच्छा बुरा क्यों हो रहा है, जो ये सब सोचने वाला व्यक्ति है, थॉटफुल व्यक्ति है, जो चिंतन करता है जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद के बारे में, वो वो लोग जो है इसको बड़े भाव से इसको ग्रहण करते हैं, इसका रस लेते हैं। मुहु रसिको, मुहु रहो रसिका भुवि भाविका, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो चौथा नंबर श्लोक है उसमें नैमिषारण्य का वर्णन है कि नैमिषारण्य की क्या स्थिति है। नैमिषारण्य जो जगह है जहाँ पे सूत गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम की कथा करी गई थी, जो है 88,000 शौनक आदि ऋषियों के द्वारा। तो मैंने बताया था उसमें कि जो है पहले ब्रह्मा जी से, जो है पहले कृष्ण से ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान आया श्रीमद् भागवतम का, फिर ब्रह्मा जी से नारद जी को गया, फिर नारद जी से वेद व्यास जी को गया, फिर वेद व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी को गया, फिर सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी को गया, फिर सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों के द्वारा गया। तो इस प्रकार इसका जो है अथॉरिटी मतलब परंपरा में इस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। ठीक है। फिर 5, 6, 7, ये जो है ना 5, 6, 7, 8, ये जो 4 श्लोक हैं 5, 6, 7, 8, इसमें गुरु की महिमा, सूत गोस्वामी की महिमा, क्योंकि उन्होंने जो है ना पूर्ण रूप से अपने गुरु के अधीन रहते हुए सब ज्ञान सीखा है, विनीत भाव है, और उनके गुणों का वर्णन है कि किस प्रकार एक लीडर को होना चाहिए, किस प्रकार ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, परंपरा में गुरु के ज्ञान आता है, तो इसकी वर्णन है। उसके बाद 9वें नंबर श्लोक में जो हमने कल परसों पढ़ा था 9 और 10, 9वें में पहला प्रश्न पूछा गया, 6 प्रश्न पूछे गए शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी से, जिसके आंसर में पूरी भागवतम कथा करी गई है। तो 9वें नंबर में पहला पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो था, हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्य की आयु, नहीं सॉरी ये नहीं 9वां नंबर तो ये, हाँ, अतः दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है ना। एक तो सारे वेदों को आपने पढ़ा है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ क्या है, और वो भी जन सामान्य के लिए इजीली अचीवेबल, जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वो आप क्या निश्चित करते हैं सूत गोस्वामी, आप बताइए। तो ये पहला प्रश्न था। तो इसमें बताया गया कि इस युग के प्रारंभ में इसकी कथा हो रही है, तो इस युग के गुणों का भी वर्णन है, क्योंकि श्रोता जो हैं और आने वाले जो लोग सुनेंगे वो किस प्रकार के लोग रहेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसका निश्चित करके बताइए कि क्या जन सामान्य के लिए अच्छा है और इजीली अवेलेबल, इजीली अचीवेबल है, जो इजीली प्राप्त किया जा सकता है। तो 10वें श्लोक में जो है कलयुग के व्यक्तियों का गुणों का वर्णन है। इसमें मैंने अपन ने चर्चा करी थी, 5 गुण बताए गए हैं जो हैं, इस कली के इस लौह युग में मनुष्यों की आयु कम है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, विचलित हैं, है ना। ये 6 गुण बताए गए हैं। एक तो आयु कम है, और झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं और विचलित। तो इसमें हमने परपट आधा ही पढ़ा था, बाकी आधा परपट रह गया था, उम्मीद कर रहा हूँ आपने पढ़ लिया होगा। तो हम देखते हैं आज के इस युग में किसी को भी धर्म की नहीं पड़ी है ना। किसी को भी ये नहीं सोचना है कि मृत्यु के बाद क्या है, सबको ये सोचना है कि मृत्यु के पहले क्या है, मैं कैसे प्राप्त कर लूं, क्या पालूं, क्या छोड़ दूं, क्या खा लूं, किस प्रकार अपने धन को बढ़ा लूं, यही सब लगा हुआ है। ठीक है, तो हम 11वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं आज। तो सबको साथ में दोहरा सकते हैं 11वां नंबर श्लोक। भूरिडी भूरि कर्माणि, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, श्रोतव्यानि अतः साधोऽत्र यत्सारम् अतः साधो
समुद्धृत्य मनीषिया समुद्रित्य मनीषया मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भद्राय भूतानां भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा येनात्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति। रिपीट करेंगे। भूरिणे भूरि कर्माणि भूरि भूरि कर्माणि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधो अत्र यत्सारम् अतः साधु अत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। भूरि भूरि कर्माणि भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधु अत्र यत्सारम् अतः साधु अत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसिद्धति। येनात्मा सुप्रसीदति। भूरि भूरि कर्माणि भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधो अत्र यत्सारम् यत्सारम् अतः साधो अत्र यत्सारम् मनुष्याय मोबाइल ऊपर चला समुद्धृत्य मनीषया मनीषिया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां आत्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। सॉरी प्रभु जी मोबाइल से। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। अनुवाद। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न पूछा गया शौनक आदि ऋषियों के द्वारा। क्या प्रश्न पूछा गया, कौन बताएगा? फटाफट बताओ। गौतम प्रभु आप ही बता दो। अ, सबसे पहले कि मनुष्य की आयु कम होगा, दूसरा झगड़ालू होंगे, तीसरा आलसी होगा, चौथा पदभ्रष्ट होगा, पांचवा अभागे होंगे और छठवा विचलित रहेंगे। ये प्रश्न थोड़ी है। सॉरी 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 प्रभु जी, नहीं नहीं, लक्षण मत कर का प्रश्न प्रभु जी। प्रश्न तो अभी उन्होंने पूछे। जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए मतलब क्या मतलब इजिली अवेलेबल है, या हम क्या इजिली कर सकते हैं, वो पूछा था प्रभु जी। हाँ, तप्त कांचन माता जी बताइए आप। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पहला प्रश्न ये था कि परम धर्म, मनुष्य का परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है ये पूछा था। हाँ हाँ प्रभु जी, वो यही तो था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था प्रभु जी पहला, कि परम धर्म, परम कल्याण क्या है? हाँ, आनंददायिनी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे हरे पहला कृष्णा। प्रश्न यह था कि सबसे कल्याणकर मार्ग क्या है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। एकदम सही कहा माता जी ने। सबसे कल्याण कार्य जन साधारण के लिए क्या है और उसको आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न था, है ना। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न जो है क्या था कि आम जनता क्या चाहती है उनका कल्याण किसमें है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये था पहला प्रश्न। अभी इस श्लोक में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 6 प्रश्न के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे जब 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम है। तो अब इस श्लोक में बता रहे हैं भूरिणी भूरी कर्माणी। भूरिणी मीन्स बहुत सारे जो है ना स्क्रिप्चर्स है, बहुत सारे हैं। वेदों की चर्चा चल रही है। वेदों में बहुत सारे अनेक अनेक विषय हैं, अनेक अनेक वेद हैं, अनेक अनेक उपनिषद हैं, वेदांत हैं और पुराण हैं। क्या ओवरऑल जो है ना इतने सारे रास्ते बताए गए हैं। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, जो है ध्यान है, फिर निष्काम कर्म योग है, अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। बहुत सारे शास्त्र भूरिड़ी भूरी कर्माणी, उनमें अलग अलग बहुत सारे कर्मों का विधान बताया गया है ना। क्षत्रिय के लिए क्या कर्म है, शूद्र के लिए क्या कर्म है, ब्राह्मण के लिए क्या कर्म है, ब्रह्मचारी के लिए क्या कर्म है, वानप्रस्थ के लिए क्या कर्म है। ये सारे अनेक अनेक वर्णाश्रम धर्म बताया गया है और भी बहुत सारी चीजों का विभाग है कर्मों का। अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक कर्मों का वर्णन किया गया है। भूरिड़ी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानी विभागशः। और ये सब सुनने के जो है ना अनेक अनेक शास्त्रों के विभाग बताए गए हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स ऑफ शास्त्रा, है ना। स्क्रिप्चर्स के डिपार्टमेंट हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि किसी देवी देवता की पूजन करनी तो उसका विधि विधान क्या है। किसी और जो है यक्ष की या पितरों की पूजा करनी तो उसका विधान क्या है। हम देखते हैं जो श्राद्ध आदि कर्म होते हैं उसके अलग कर्म कांड होते हैं, उसके अलग विधान बनाए गए हैं। किसी का अंतिम क्रिया करी जाती तो उसके अलग विधान बनाए गए हैं। वो सब एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, है ना। जो पंडित, आप भी प्रैक्टिकली जानते होंगे, जो पंडित पूजा पाठ कराता है ना वो कभी भी किसी का अंतिम संस्कार का जो है ना पूजा नहीं करा पाता। वो अलग अलग ही पंडित बुलाया जाएगा जो उसमें एक्सपर्ट है ना। इसका एक्सपर्ट उसका एक्सपर्ट दोनों अलग अलग है। जैसे डॉक्टर में होता है ना, कान का डॉक्टर, है ना, पेट का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, सब अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता। डॉक्टर मतलब अनेक डॉक्टर, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। वैसे यहाँ पे शास्त्रों में अनेक अनेक डिपार्टमेंट बनाए गए, विभागशः, विभाग बोलते हैं ना, ये विभाग वो विभाग वो विभाग, तो अनेक अनेक विभाग बताए गए हैं। अतः साधोऽत्र यत् सारम। अतः मीन्स हे, अतः मीन्स अतएव, अतएव साधोऽत्र, आप जो हैं महान साधु हैं। यत् सारम, इनका सबका सार क्या है। यत् सारम समुद्रित्य मनीषिया, आप क्योंकि बहुत बुद्धिमान हैं। मनीषिया मीन्स आप ज्ञान के सागर हैं, आपके पास बहुत बुद्धि है, आपने सबको ज्ञान से विश्लेषण किया हुआ है, सारा कुछ आपने। और समुद्रित्या मीन्स उसमें से चुन के बताइए, मतलब समंदर में से मोती निकाल के दीजिए हमारे को, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, है?
गोताखोर को आदमी बोल सकता है जाओ अंदर से मोती निकाल के लाओ, वो अंदर पूरा घूमा रहता है, उसको मालूम है कहाँ क्या मिलने वाला है समंदर में। आम जनता समंदर में ढूंढेगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो जो एक्सपर्ट है वो मनीषिया मीन्स एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आप सारा सार बताइए शास्त्रों का। साधु अत्र यत् सारम समुद्रित्य मनीषिया ब्रूहि भद्राय भूतानाम, है ना। ब्रूहि मीन्स आप हम पे कृपा करके बताइए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बताना ही पड़ेगा, ओ प्रभु जी कैसे नहीं बताओगे आप, हैं बताएंगे हम आपको, ऐसा नहीं, कृपा करके बताइए, रिक्वेस्ट मोड में आपसे विनती है हमारी कि आप हमारा उद्धार करिए। और ब्रूहि, ब्रूहि मीन्स बड़ा पोलाइटली, है ना, रिक्वेस्ट मोड में। आदमी जबरदस्ती नहीं कर सकता ज्ञान के लिए, है ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मोड में ब्रूहि भद्राय भूतानाम, सभी के कल्याण के लिए, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए कृपा करके बताइए, ये नात्मा सुप्रसिद्धि, जिससे आत्मा का या परमात्मा का पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है ना। ऐसा शास्त्र का सार बताइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और इतने सारे विभाग है शास्त्रों के, उन सारे विभागों में से चुन के जो सबसे ज्यादा अच्छा है, कल्याणप्रद है, वो निकाल के कृपा करके बताइए। जो आत्माओं का, आत्मा मीन्स यहाँ पे आत्मा लिया गया, जो कि जीव आत्मा होता है, जो भटक रहे हैं इस अनेक अनेक योनियों में, अनेक अनेक जो है ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं, उनकी बात चल रही है, जीवात्मा, है ना। क्या कहते हैं, कौन सा श्लोक है, बहु, जो उसमें बहुत सारे भटक रहा है व्यक्ति जो है। नाम जन्मन्ते ज्ञानवान प्रपंच नहीं नहीं वासुदेवम नहीं मनुष्य नाम सहस्त्र। नहीं, 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 भगवत गीता का नहीं है वो, है ना। गुरु कृपा कृष्ण पाए भक्ति लता बीज, है ना, वो वाला बोल रहा हूँ। ब्रह्मांड ब्रह्मित। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी, मतलब ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में हम यहाँ पे हैं। मतलब ये तो निश्चित है कि जब से ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ है तब से हम इसी ब्रह्मांड में, और जब इसके पहले वाला ब्रह्मांड था उसमें भी रहे होंगे, क्योंकि हमारा उद्धार आज तक हुआ नहीं है, मतलब यही है। तो इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु तो निकल चुकी है ना, 50 हो चुके हैं उनके। अभी जो है 51वां उनका चल रहा है, 51वां वर्ष, 51 ईयर्स के हो चुके हैं ब्रह्मा जी, है ना। वन वन प्रस्थ में प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मा जी, 51, है ना। और 51वां जन्मदिन चल रहा है, और 7वां मनवंतर चल रहा है, और 28वीं चतुर्युगी चल रही है, और 28वीं चतुर्युगी के भी कलयुग में हैं हम। तो कितना समय हो चुका है हम, हमारा ना, हम इस संसार में अनेक 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 योनियां बीत चुकी है हमारी, और यहीं पे ही बैठे हैं। तो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए जिनका उद्धार हो सके, ये न आत्मा, ऐसे जीवात्माओं का उद्धार के लिए आप जो है वो प्रसन्न हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति करें और वो उच्च गति को प्राप्त करें, ऐसा कल्याणप्रद शास्त्रों का निचोड़ सारम आप बताइए। तो क्यों पूछ रहे हैं उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि यही बता सकते हैं सूत गोस्वामी, क्योंकि उनका नाम क्या है, उग्र श्रवा, उन्होंने उग्र, है ना, उत्कंठित होके श्रवण किया हुआ है सूत गोस्वामी से, जिससे स्वयं सबको मालूम है परीक्षित जी जो है 7 दिन में वो भगवान की भगवत प्राप्ति कर चुके थे। क्योंकि उसके बाद की घटना, परीक्षित महाराज सबके सामने वो जो है वैकुंठ चले गए थे, सबके सामने जितने आए थे। और जब बाद में वो तक्षक सांप आया था, तो उसने तो खाली जो है ना फूंकार मारी थी, और वहां पे जो है ना परीक्षित महाराज एक्चुअल में तो पहले ही चले जा चुके थे भगवत धाम, शरीर मात्र पड़ा हुआ था जो है इस 5 तत्व का, सबके सामने जा चुके थे। सबको मालूम है कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से परीक्षित महाराज भगवत धाम को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए सूत गोस्वामी भी वहां बैठ के सारा कुछ सुना था उन्होंने। अब वो 88,000 ऋषि उसी के बिहाफ में पूछ रहे कि आप हमको भी ऐसा बताइए जिससे हमारा भी कल्याण हो, हमारा भी जीवात्मा जो भटक रही है संसार में वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय।
आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। क्या माना जाता है? क्या हम मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि आत्मा शरीर से अलग है, ये मानते हैं क्या हम? ये नहीं मानते हैं। पढ़ते हैं लेकिन मानते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ये है चक्कर। तो यहाँ पे ये चीज में ही हमको आना, पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है ना। आत्मा का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमको मालूम है सत्य चित आनंद है, और भगवान भी क्या है? सत्य चित आनंद है। अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं हो सकता। बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा, हम एक्चुअल में किसी भी भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं हो सकते हैं। जितना भी प्रयास कर लेते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्या इंद्रिय तृप्ति से हमको संतुष्टि मिल जाती है? नहीं है। एक जगह तो लिखा हुआ है इंद्रिय तृप्ति जितनी हम करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डाला जाता है, उस प्रकार इंद्रिय तृप्ति करने से इंद्रिय तृप्ति कभी खत्म नहीं होती। अग्नि में ईंधन डालेंगे तो अग्नि खत्म हो जाएगी क्या? कभी नहीं खत्म होगी, बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे और सोचेंगे एक दिन करते करते रहने से हमारा जो है ना खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि करते रहने से संस्कार बनते हैं, और संस्कार बनने से और गहरे हो जाते हैं, जो कि आदमी के चित्त में पड़ जाते हैं, और बाद में वही चीज उसको प्राप्त करनी होती है। आज भी हमने छोड़ दिया है। तो कल भी इस ड्रेस कमाल प्रभु बता रहे थे कि आज भी हम जैसे लोगों को, ब्रह्मचारी होने के बाद भी, कभी कभी बता रहे थे जब हम कहीं से निकलते हैं, तो अगर स्मेल आ जाती नॉनवेज की, तो कभी कभी इच्छा हो जाती बोले हमारी भी खाने की, है ना। कभी कभी बोल रहे थे ऑपोजिट सेक्स को देख के, ऑपोजिट जेंडर को देख के कभी कभी जो है ऐसी मन में कभी कभार आ जाता है कि भोग की इच्छा। तो ये संस्कार जो है ना, ये हमारे चित्त में गहरे होते चले जाते हैं जितना जितना हम इसको करेंगे, है ना। तो हमने पढ़ा है भगवत गीता में, एक्चुअल में दुख का कारण तो इंद्रिय तृप्ति ही है ना? 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनम एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय न न तेषु रमते बुधः। मीन्स बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से दुख उत्पन्न होते, ये लिखा है यहाँ पे, है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति उसमें नहीं लेता है ना, रमण नहीं लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, है ना। चतुर व्यक्ति जो होता है वो भोगों में आनंद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मालूम है वो तो मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे भाई, फिर कहाँ जाएंगे, है ना। एक श्लोक आता है भगवत गीता के 2.42-43, इसमें कहते हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे ये कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो लोग वेदों को भी फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे काम वासनाएं जो है वो कंप्लीट हो जाए, और उनको लगता है इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आदमी को समझना चाहिए कि भौतिक संसार में जितना भी प्राप्त करने के लिए हम लगे रहे, उसमें सुख नहीं है। आगे कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। तो बेसिकली शास्त्र जो है ना, आत्मा की तुष्टि के लिए निमित्त है। मतलब कैसे कैसे समझे? लोग इंद्रिय तृप्ति में, तो उनके लिए वेदों के अलग अलग कर्म कांड बनाए गए, तक कम से कम शास्त्रों के अनुरूप अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, और धीरे धीरे उनका एलिवेशन होगा, धीरे धीरे भगवान के प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, है ना। सकाम कर्म ऐसे नहीं करना है, बगैर धर्म का नहीं करना है। धर्म बताया गया है, शास्त्र में विधान बताए गए हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, जो भी कर्म कांड, यज्ञ बताए गए हैं, उनको फॉलो करो, ताकि भगवान की प्राप्ति हो। धीरे 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 ही सही, लेकिन एक न एक दिन वो भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसलिए शास्त्रों का यही उद्देश्य है। आत्मा की तुष्टि कैसे है? विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की गई है, अलग अलग बताए गए। ये उपास कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये दान कर लो।
फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इसी कारण से शास्त्र बहुत सारे हैं और लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं शास्त्रों को पढ़ के। ओ जी, उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। अरे आपकी एक्चुअल में चेतना वैसी है, तमोगुणी चेतना है, इसलिए आपको तमोगुणी जो है पुराण अच्छे लगते हैं। आपके लिए इसलिए ये बताया गया है, अगर किसी को मांस खाना ही है तो कम से कम बताया गया ठीक है भाई, मांस खाना ही तो अमावस की रात में खा लो, है ना। काली माई को जो है ना वो उनके सामने उनकी बलि दे दो, फिर उसके बाद उसको ग्रहण कर लो। कम से कम वेदों की फॉलो करेगा तो रोज रोज जो खाने वाला है वो कम से कम एक दिन खाएगा, अमावस की रात को खाएगा, रोज नहीं खाएगा, और वो भी काली माई को अर्पण करके खाएगा। तो कम से कम वो इस वेदों के वर्णन अनुसार वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो इसलिए सबकी अलग अलग बताई गई है, इसलिए अनगिनत शास्त्र। मतलब बेसिकली चेतना के अनुरूप शास्त्र को रखा गया है, जिसकी जैसी चेतना है उसको वो शास्त्र का विभाग अच्छा लगेगा। हम देखते सबको भागवत पुराण थोड़ी अच्छा लगता है, कोई शिव पुराण पढ़ने वाला है, कोई देवी पुराण पढ़ने वाला है, कोई और अनेक अनेक विधियां पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना वैसी है, उनको वो चीज ही सही लगेगी, बाकी चीज सही लगेगी ही नहीं। इन शास्त्रों के विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है, तो नियम बनाए गए हैं इसमें। इस कली काल में सामान्य जनता का पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य में मुनियों ने शील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कहकर सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। अब देखो, इसीलिए कलयुग के लोगों का वर्णन किया, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकते, इतना कुछ समझना पड़ेगा सारे शास्त्रों को, फिर उनको समझें, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालें, ये संभव किसी के लिए नहीं। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। तो वर्णाश्रम सबसे बेस्ट है और उसी को करने से आदमी ऊपर उठ सकता है भगवान के स्तर में, भगवान की प्राप्ति के लिए। किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है, न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। तो हर आदमी संबंध तोड़ नहीं सकता, परिवार छोड़ सकता है क्या? कलयुग में कोई भी नहीं छोड़ सकता, है ना। हम बोले अब चलो तुम छोड़ो परिवार और चलो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन जाओ, तो मानेगा ही नहीं कोई। कोई किसी को बोले आप छोड़ो सन्यासी बन जाओ, तो कोई मानेगा नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य है, तो तुमको परिवार में रहना पड़ेगा। वही बता रहे हैं, संभव नहीं है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को शीलसूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो देखो, जो ऋषि हैं वो अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, है ना। उनको मालूम है कलयुग के लोग कैसे रहेंगे, एकदम पतित रहेंगे, अल्पायु रहेंगे, झगड़ालू रहेंगे, है ना। उपद्रितः मीन्स कंफ्यूज रहेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा करना क्या। तो ऐसे लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि सबसे बेस्ट क्या है। आप सार चुन चुके हैं, तो मोती निकाल के बताइए समंदर में से कि करना क्या है। हम तो समझ गए, आप बता सकते हो करना क्या। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था बेसिकली कि इतने सारे सार हैं, इतने सारे विभाग हैं, उन सब में से जो नेट कंटेंट करना है, फॉलो क्या करना है, वो बताइए सारों का उद्धार के लिए, आत्मा का जिससे उद्धार हो सके, है ना, जिससे आत्मा भगवान की सत्य चित्त आनंद प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। ठीक है, समझ में आया सेकंड क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? जन कल्याण के लिए क्या श्रेष्ठ है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये बताइए। और सेकंड में बताया इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे वेद हैं, उनके विभाग हैं, उनमें से जिससे आत्मा को तुष्ट किया जा सके उसका सार बताइए, वो क्या है, नेट सार बताइए। अब थर्ड क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं, 1.1.12। सूत जानासि भद्रम ते
सूत जानाति भद्रं ते भगवान सात्वतां पति भगवान् भगवान सात्वं पति देवक्यां वसुदेवस्य देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया जातो यस्य चिकित्सया फिट करेंगे। सूत जनासि भद्रं ते सूत जानसि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां प्रति देवक्यां वासुदेवस्य देवक्यां वासुदेवस्य जातः यस्य चिकीर्षया जातो यस्य चिकित्सया। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। सभी को दंडवत प्रणाम। सूत जानासि भद्रं ते सूत जानसि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतः पतिः देवक्यां वासुदेवस्य देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया जातो यस्य चिकित्सया। और भी कोई पढ़ना चाहेगा? सूत जानसि भद्रं ते सूत जानसि भद्रं ते भगवान् सात्वं पतिः भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया जातो यस्य चिकित्सया। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तो इसका मैं पहले तात्पर्य पढ़ लेता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन, क्योंकि समय का भरोसा नहीं, बोलते बोलते कब खत्म हो जाएगा टाइम पता ही नहीं पड़ेगा और तात्पर्य हो नहीं पाएगा। तो तात्पर्य पहले पढ़ लेते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वते के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो यहाँ बता रहे हैं सूत जानासी भद्रम ते। हे सूत गोस्वामी, आप सब जानते हैं। भद्रम ते मीन्स आपका कल्याण। पहले ही कल्याण बोल दे रहे हैं, तो आपका कल्याण हो, आप तो सब जानते हैं जी। है क्या जानते हैं? भगवान सात्वताम पति। भगवान जो हैं, मतलब इस पूरे सृष्टि के जो नियंता हैं, जो कंट्रोलर हैं, जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, है ना, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण सुंदर, पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्री, है ना, जिनके पास ये सारे हैं, वो भगवान जो है वो कौन है? सात्वताम पति। सात्वताम मीन्स सात्व, सत्व, मतलब जो भगवान है। सात्वताम मीन्स जो भगवान के भक्त हैं, और पति ही मीन्स जो भगवान के स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं पूर्ण रूप से, है ना। पति हम जानते हैं, पति मीन्स जो उसका पालन करता है, पति भक्तों का पालन करते हैं, वो पति। देवक्याम वसुदेवस्य, मतलब ऐसे भगवान जो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। कौन है देवकी और वसुदेव के पुत्र? कृष्ण। और कौन है? वही तो है।
और जातो यस्य चिकीर्षया, जो जन्म लिया जिन्होंने वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने, ऐसे यस्य चिकीर्षया, उनके किस उद्देश्य से वो ये जन्म लिए, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों आए। एक क्वेश्चन किसी को ऑड नहीं लग रहा है, क्यों आए भाई। भगवान ने तो बताया हुआ है भगवत गीता में, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ परित्राणाय साधुना, साधुओं का उद्धार करने के लिए और अपने जो है ना दुश्मनों का विनाश करने के लिए। विनाशाय तद दुष्कृताम, इसीलिए तो आते हैं। तो फिर यहाँ क्यों पूछ डाला कि उनका उद्देश्य क्या था, है? तो देखो, कृष्ण हम जानते हैं कि पूर्ण रूप में भगवान आए इस संसार में, है ना। ये बड़ा मुश्किल से होता है। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, है ना, बाकी टाइम नहीं आते। स्वयं कृष्ण नहीं आते, बाकी टाइम अलग अलग जो है ना आते हैं, कभी कोई आ जाता है। लेकिन कृष्ण आए हैं, पूर्ण रूप से आए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या था। वो तो किसी भी तरह से परित्राण है, साधुओं का तो परित्राण किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। अपने दुश्मनों को मारना भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हार्ट अटैक दे देंगे, है ना, धरती में फाड़ देंगे, वॉल्केनो आ जाएगा, है ना, कोविड आ जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी मर जाएगा। मरने का कोई बड़ा जो है ना नीड नहीं है कि वो आएंगे तभी मरेंगे, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब है, इस प्रश्न के पीछे का उद्देश्य समझिए। वो कह रहे हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी इच्छा मात्र से सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो क्यों आए स्वयं, उनको आने का उद्देश्य क्या था, वो आने के पीछे का कारण क्या था। जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, वो क्यों आ रहे भला, है कि नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। उनको जरूरत नहीं थी, और उन्होंने तो भी देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लेना क्यों स्वीकार किया, है ना। हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन में बड़े दुख होते हैं, हर कहीं दुख ही दुख मिलते हैं। तो ऐसा काम क्यों किया कि वो मनुष्य शरीर धारण किया, तकलीफों को झेलने के लिए आए। क्या ऐसी स्थिति पड़ गई उनको कि उनको स्वयं को आना पड़ गया इस धराधाम, है ना। तो बेसिकली भगवान आते हैं लीला करने, भगवान आते हैं ऐसी ऐसी लीला करने, ताकि उनके भक्त उन लीलाओं का स्मरण करें और उनसे प्रेम कर सके। आज भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने माखन चोरी लीला करी, गोवर्धन लीला करी, है ना, ब्रह्म विमोहन लीला करी, और भी गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, युद्ध कराया, है ना। क्या नहीं कराया भगवान ने, सब तो भगवान ने कराया। ये पढ़ पढ़ के तो हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो, आप उससे प्रेम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आएंगे, चार बात करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, तो आप प्रेम करोगे। अरे वाह, देखो क्या किया था उन्होंने, क्या दिखते हैं यार, क्या बढ़िया ड्रेस कोड है, क्या पकड़ते हैं, बांसुरी पकड़ते हैं, बजाते हैं, ऐसा लीला कर दिया उन्होंने। नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया, त्रिणासुर को मार दिया, पूतना का वध कर दिया, है ना, कालिया के ऊपर डांस कर दिया। ये सब किया, तब हम याद करते हैं उनको, बताते हैं लोगों को, ये किया भैया भगवान ने। ऐसा नहीं है हमारे भगवान कौन है, ये काम किया भगवान ने। तो इस प्रकार के अनेक अनेक जो है ना भगवान लीलाएं करते हैं, जिससे उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं, और जिससे उनके भक्त उनको प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के करने के लिए वो ये सब लीला करने के लिए भगवान इस धराधाम पे आ गए, है ना। तो इसमें बेसिकली ये लिखा है, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। क्या उद्देश्य था, बेसिकली आने का कारण क्या था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है ये तात्पर्य में, यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। हमने पढ़ा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु च आप्यहम। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समभाव हूँ, हर किसी से सम रहता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है ना, वो थोड़ा सा खास है, वो उसके लिए मेरे हृदय में जगह है, क्योंकि वो मेरे लिए दिन रात सोचता है, मैं उसके लिए दिन रात सोचता हूँ। तो बेसिकली भगवान अपने सारी जीवात्माओं को ना वापस
बुलाना चाहते हैं अपने भगवत धाम में। वो चाहते हैं कि हम लोग वापस जाएं, इसलिए आते हैं वो हम सबको मार्गदर्शन करने। लेकिन समूह हम सभी के लिए समान है, वो किसी की इच्छा शक्ति में जो है ना इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन लीला करते हैं, अपने वैष्णवों को, भक्तों को छोड़ देते हैं ताकि वो दूसरों की इच्छा शक्ति में जो है दखल अंदाजी करके उनको बताए, नहीं तू भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। इतने समय, इतने टाइम से विमुख होके बैठा है भगवान से, कब तू जागेगा, कब भगवान की भक्ति करेगा, कब भगवत धाम जाएगा, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना मुश्किल है। तो आज हम इतने लोगों से मिलते हैं, क्या हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि तू भगवान का नाम ले और तू यहाँ इस संसार में फंसा हुआ है? कितना मुश्किल है किसी को समझाना कि तुम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हो, जागो, जीव जागो, जीव जागो। है? कब कब तक सोओगे इस भ्रम में कि ये मेरा, ये मेरा, ये पुत्र मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये भ्रम कब तक रहेगा? आखिर तो उठो, कब जागोगे? बड़ा मुश्किल है ये किसी को समझाना। मैं तो इतना सर पटकता हूँ भाई, मेरे से तो होता नहीं। मैं वही सोचता हूँ कैसे हमारे आचार्यों ने, कैसे शीला प्रभुपाद ने, जो बद्ध जीव है, इतने मंद बुद्धि है, उनका जो है पूरा डाइवर्ट कर दिया दिमाग, उसमें ये ज्ञान भर दिया कि भाई जागो और तुम भक्ति करो, नहीं तो फंसे रह जाओगे इस संसार में। तो बेसिकली उद्धार होता है भगवान की लीलाएं सुन के, भगवान का गुणगान करके, भगवान के नाम को जो है कीर्तन करके, उससे उद्धार होता है। इसीलिए भगवान आते हैं इस संसार में। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, मध्या प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज। हाँ कहिए प्रभु जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मीट ईटिंग जो करते हैं वो मुर्गा बकरा बनते हैं आदमी सबको, वैसे ही जो वेजिटेरियंस होते हैं प्लांट्स खाते हैं। प्रभु जी थोड़ा जोर से बोलिए ना, नहीं समझ में आ रहा। हाँ आवाज नहीं आ रही प्रभु। मध्या प्रभु जी कम कम आ रही है, एकदम कम आ रही, बहुत कम। ठीक है प्रभु जी, रहने दीजिए। अरे ठीक है, चलिए, जैसी श्रद्धा आपकी। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं है? नहीं। सावित्री माता जी पूछिए, बस माता जी कहिए। कह सकती सावित्री माता जी, आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अभी जैसे कि कृष्णा। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम इसी ब्रह्मांड में फिर से आएंगे कि दूसरे ब्रह्मांड में चेंज होएगा? आप बताओ, भक्ति करोगे तो ब्रह्मांड में रहोगे कि आप तो सीधा आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे ना? प्रभु जी इतने बड़े भक्त कहाँ हैं, इतने जल्दी कहाँ आध्यात्मिक जगत में भगवान मुझे एंट्री देंगे? सिर्फ एक मुहूर्त में खटवांग राजा ने भगवान की प्राप्ति कर ली। एक हरि मुहूर्त में, बोल। सिर्फ 45 मिनट में भगवान की प्राप्ति हो गई थी उनको। तो अभी तो आपका बहुत समय है, आप करिए, एकदम लगन से भगवान का नाम लीजिए, भगवान खड़े हो जाएंगे स्वयं आपके सामने, क्यों चिंता कर रहे हो? जी और प्रभु बेसिकली जी। हमारे पास तो श्रील प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि आई नो द बैक डोर ऑफ भगवत धाम, है ना, गोलोक वृंदावन धाम का आई नो द बैक डोर, पीछे वाला दरवाजा मेरे को मालूम है, भगवान प्रभुपाद कहते हैं। तो हमको पीछे दरवाजे से हम चले जाएंगे, प्रभुपाद के शिष्य हम लोग, उनको फॉलो कर प्रभु रहे जी हैं। पर मेरे गुरु नहीं बने हैं ना अभी, दीक्षा गुरु बोलते बगैर गुरु के वहाँ कोई पहचानता नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखो ऐसा है, प्रभुपाद कहते थे जो मेरे बुक्स को पढ़ रहा है, जो मेरे बताए हुए निर्देशों को फॉलो कर रहा है, वो मेरा शिष्य है। आप हरि अगर बोल। प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हो, 4 नियम फॉलो कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो, उनकी बताई हुई भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो, तो आप उनके शिष्य हो, बस। आपको और कुछ चाहिए नहीं।
बस प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मैं भी आप लोग के पीछे लगे बीच में लाइन में घुस आपका तो जाऊंगी हरे अरे कृष्ण। बिल्कुल, आप जो हरे है कृष्ण। श्रद्धा रखिए प्रभुपाद पे, वो स्वयं आएंगे हमको लेने के लिए, क्या दिक्कत। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे यस, विष्णु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभु जी जैसे कि आप मतलब हम भागवतम जो पढ़ रहे हैं, मेरे पास ना अर्थ वाला नहीं है प्रभु जी, मूल पाठ वाला है, तो कौन सा लेना है? आप इस्कॉन का श्रीमद् भागवतम का 18 बुक का पूरा जो है ना, ये ऐसी बुक्स होती हैं, इतनी मोटी मोटी जी। जो है ना, ये हम्म। ऐसी बुक 18 है। ये सिर्फ कैंटो 1 है, ये पहला सिर्फ कैंटो है। ऐसी जो 18 बुक होती है, जिसमें 12 कैंटो का पूरा तात्पर्य के साथ में हिंदी में श्लोक और तात्पर्य है। तो हर श्लोक और उसका तात्पर्य, तो जैसे उसको आप लेंगे। जी जी। प्रभु जी, मेरे पास एक तो मूल पाठ है जो मूल पाठ करते हैं वो, और दूसरा वो गीता गोरख प्रेस वाला है जिसमें अर्थ भी है, लेकिन उसमें मतलब कुछ थोड़ा सा अलग लिखा है, और आप जो बताते हो थोड़ा अलग है। और जो आप बताते हो वो मैंने मतलब गुरुकुल से पढ़ा हुआ है, तो एकदम सेम सेम है, और जो इसमें लिखा है वो थोड़ा सा अलग है। तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढूं, क्योंकि मेरे पास ये वाली भी किताब है और ये 2 खंड में है, एक प्रथम खंड और एक द्वितीय खंड में, और इसमें मतलब पूरा मतलब 12 स्कंद है, तो वही समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आप ये वाला खरीदिए, है ना। इसमें जो आपको ज्ञान मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। इतना जी सर। डिटेल है, अभी आप समझ ही रहे होगे हम कितना चर्चा कर रहे हैं एक एक श्लोक में। आप हम्म। जो जो प्रथम और दो दो बुक में इतना कहाँ मिलेगा आपको डिटेल, आपको उसमें शॉर्ट में एकदम नेट कुछ भी, मतलब बहुत ही कम, 10% 5% बस चर्चा करके खत्म कर दिया गया हुआ उसमें। नहीं चर्चा नहीं, मतलब इसका जो वर्ड है ना प्रभु जी, वो एकदम शुद्ध उच्चारण है। तो क्या हम तो अभी के जो जनरेशन है उस हिसाब से, कई पीछे के जो जनरेशन के हिसाब से जो वर्ड होते हैं वो हमारी समझ में नहीं आते। जैसे कि उच्चारण तो हमें समझ नहीं आएगा ये वर्ड क्या है, और साक्षात बोलेंगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो स्वरूप है, साक्षात है, ऐसा। तो इस वजह से ना मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा था बुक में, और जो आप पढ़ा रहे हो उसमें मतलब जल्दी समझ आ रहे हैं। तो वही मुझे ना मतलब वो बुक का नाम बता दीजिए एक बार। आप इस्कॉन, बस इस्कॉन में श्रीमद् भागवतम जी। ये वाली है। ठीक है इस्कॉन प्रभु की जी। श्रीमद् भागवतम ये खरीद सकते हैं। 12 बुक का 18 बुक का पूरा कंप्लीट जो है ना, एक कार्टून मिलेगा आपको, 8 हम्म। साढ़े 8 हजार का मिलेगा। आप उसको जी। खरीदेंगे, उसमें फिर आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो चैट बॉक्स में डाल दिया मध्या प्रभु ने अपना प्रश्न। हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी। भागवतम की 12 हरे कैंटोज कृष्ण है ना, प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, यस सही है। कभी कभी ना ये सब सारे भागवतम बुक में ना ऑफर भी रहता है मंदिर से। हम्म, ऑफर भी रहता है, सही कह रही माता जी, ऑफर भी रहता है। आप चाहे तो ना उसमें माता जी अमेजोन में भी चेक कर सकते हैं, अमेजोन में भी मिल सकता है आपको ये श्रीमद् भागवतम। ये हमारे बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है ना, उसकी ये है, आप ये देख सकते हैं अच्छे से। ये जी वाली प्रभु जी। भागवतम, तो ये वाली जी। भागवतम बीबीटी ना? बीबीटी हमारी जो है ना, पब्लिशिंग जो पब्लिश करती है ना, इसको जो छापती है हम्म। प्रिंटिंग प्रेस, वो जी भक्ति प्रभु जी। वेदांत बुक ट्रस्ट। हाँ ठीक है। तो यस, 12 कैंटो हैं, 12 कैंटो में सबका वर्णन है, ध्रुव चरित्र है, अम्बरीश महाराज है। हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे चल के, किस प्रकार ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कपिल भगवान की क्या जो है शिक्षाएं थी, है ना, युधिष्ठिर महाराज का शिक्षा, भीष्म पितामह की शिक्षा, अलग अलग सारी चीजें 12 घंटों में आएंगी। तो हम कोशिश करेंगे, जैसा होगा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अभी तो पहला घंटो ही है, ठीक है। तो यस, रघुनाथ दास जी कहिए क्या कहना चाहते हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान क्यों आते हैं ऐसा करके, तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि कलयुग में हम लोग इतने जटिल हैं उनको समझाने के लिए, और सभी पूर्ण लीलाओं के साथ आते हैं। पहले तो अपना माधुर्य भाव दिखाते हैं, बचपना दिखाते हैं,
प्रेम दिखाते हैं, फिर अपना सुपर हीरो वाला रूप भी दिखाते हैं सबका वध करके, कि कलयुग में लोग किस चीज से ज्यादा आकर्षित होंगे, भगवान की तरफ कैसे आएंगे, इस अवतार को लेकर भी मतलब वो समझाने के लिए आते हैं ऐसा करके प्रभु जी। मेरे को वो लग रहा था कि एक एवेंजर भी चाहिए, लोगों को देखेंगे हाँ भाई तो छीनी उंगली से पर्वत उठा लेते हैं, प्रेम का भी दिखाते हैं रूप, मतलब हर एक चीज से अट्रैक्ट करने के लिए भगवान इन सारी लीलाओं को दिखाते हैं करके ये लग रहा था बिल्कुल जी। बिल्कुल एकदम सही, आपने जो है नब्ज को पकड़ लिया है कि भगवान का उद्देश्य क्या है, कि भगवान लीला करेंगे तब तो लोग प्रेम करेंगे ना, कुछ करके दिखाओगे तब तो लोग मानेंगे ना, कहीं नाम होगा कहीं सुंदर होगे तब तो लोग तुमको पसंद करेंगे ना, तो वही करने आते हैं अपने अलग अलग जो है ना लीला करते हैं भगवान, बड़ा माधुर्य है, सही कह रहे हैं, सारे रसों के आगाध है, छठ ऐश्वर्य है उनके अंदर। ठीक है, तो सोचिएगा विचार करिएगा क्यों आए भगवान इस संसार में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सभी भक्त जय, वृंद की जय जय। जगत गुरु श्रील जगद्गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल हरि हरि।